मसीह में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम रुखसाना साजिद है और मैं क्राइस्ट होलीनेस चर्च से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं मुबशराना खिदमत कर रही हूँ। और आए हम सब मिलकर आज इस कलाम के लिए दुआ करेंगे कि जो भी आज कलाम खुदावंद मेरे वसीला से आप तक पहुँचाए, इससे हम सब बहुत ज़्यादा बरकतें लेने वाले हों। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिंदा आसमानी खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो था, जो है और जल्द आने को है। तेरी दी नेमतों के लिए, जिंदगी बरकत के लिए, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए, तेरे अबर, तेरे मसा के लिए, तेरी हजूरी, तेरी मामूरी के लिए खुदावंद, और आज शाम इस मौका, इस घड़ी के लिए कि जो तूने मुझे अपने मज़बा पर खड़ा किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद खुदा कि तू अपने लोगों को कसरत के साथ बरकत देता और इस्तेमाल करता है। आज शाम मैं नहीं बल्कि तेरा रूह मुझ में से हो के बोले खुदावंद, ये कलाम मेरी और इन तमाम जानों के लिए बाइस से बरकत हो। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने पास्टर साहब का, पास्टर आशर मंशा का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पर कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत आपके साथ सर अंजाम दूँ। आज का जो हमारा मजमून या टॉपिक है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत अहम है और रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का उन्वान रोज़ा है, जिसके लफ्ज़ी मायने अपनी जान को दुख देना, खाकसार होना, झुक जाना और हलीम हो जाना। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आज से पहले बहुत सारे नबी पैगंबर आए और उन्होंने हमें रोज़े की तालीम दी और ख़ुद रोज़ा रख के बताया कि हमें किस तरह रोज़ा रखना है। आज से 2000 साल पहले मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी आए और उन्होंने भी 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा और रोज़े की तालीम दी। ये हवाला आप मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत में देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी। मुकद्दस मत्ती की अंजील में खुद खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रख के हमें रोज़े की तालीम दी और ये 40 दिन और 40 रात का एक ही रोज़ा था। और यीशु ने अपने शागिर्दों को रोज़ा रखने का तरीका भी बताया, जो हमें मुकद्दस मत्ती की अंजील 6 बाब 17 और 18 आयत में आप देख सकते हैं। किताब मुकद्दस में ये सारी बातें दर्ज है और लिखा है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इस हवाला से हमें ये पता चलता है कि जब हम रोज़ा रखें तो अपने सर में तेल डालें और अपना मुंह धोएं, ताकि लोग नहीं बल्कि मेरा और आपका आसमानी बाप जाने कि हम रोज़े में हैं, क्योंकि हमें अजर लोगों से नहीं बल्कि अपने बाप से वो अजर मिलेगा। इस सूरत में अपने आप को, हमने अपनी शक्लों को, सूरतों को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को फ्रेश रखना है, क्योंकि आसमानी बाप जो है पोशीदगी में जो है वो हमें देखता और हमें जानता है। ये हवाला आप खरूज 34 बाब उसकी 28 आयत में देख सकते हैं। सो वो 40 दिन और 40 रात वही खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और लोहे पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। इस हवाला में जाहिर होता है कि जब मूसा 10 अहकाम के लिए खुदावंद के पास गया तो उसने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा। ये हवाला आपको जो है खरूज 34 बाब उसकी 28 आयत में आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप देखें मेरे साथ 2 सैमुएल
12 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। इस हवाला से जाहिर होता है कि दाऊद बादशाह ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुदावंद के हजूर रोजा रखा और बादशाह होते हुए भी खाकसार हुआ और सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। हालांकि वो बादशाह था और उसके पास सोने के लिए, आराम करने के लिए बहुत सारी जो उसके घर में इस तरह की चीजें थी, लेकिन फिर भी वो खाकसार हुआ और सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। इसी तरह आप एक और हवाला देख सकते हैं, आस्तर की किताब 4 बाब उसकी 15 आयत में यूं लिखा है कि जाकर सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा करो और तुम मेरे लिए रोजा रखो, 3 रोज तक और 3 दिन तक कुछ ना खाओ पियो, मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह रोजा रखेंगी। ये मिसाल जो है आपको आस्तर की किताब में एक रोजे की मिसाल आप देख सकते हैं। आस्तर की किताब 4 बाब और उसकी 15 आयत में आस्तर मलका ने अपनी पूरी कौम को बचाने के लिए अपनी सहेलियों के समेत जो है 3 दिन का और 3 रात का रोजा रखा और खुदावन ने उसका क्या दिया, जवाब दिया और उन्होंने अपनी पूरी कौम को बचा लिया। इसके बाद सबसे खास रोजे के बारे में हम देखेंगे कि आज मेरे और आपके लिए जो खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम है और ख़ास तौर पर जो आज का पैगाम, जो आज के रोज़े का जो हमारा टॉपिक है और जिस किताब को हम खोलने को हैं वो है यूना की किताब 3 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 10 आयत तक। लिखा है कि नैनवा शहर में बहुत ज़्यादा बुराई जो है अरूज तक पहुंच चुकी थी। हम इस हवाले को किताब मुकद्दस में से देखेंगे। 3 बाब की 4 आयत लिखा है, और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला, उसने मुनादी की और कहा कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। आप इस सब कहानी से मैं और आप जो हैं हम सब बखूबी वाकिफ हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि यूना नबी को खुदावंद यीशु मसीह ने नैनवा को भेजा, लेकिन वो नैनवा शहर में जाने के बजाय कहाँ चले गए, तर्तीस में चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि वहां के लोग जो हैं खुदा के खादमों के साथ, खुदा के लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक करते हैं और वो वहां से बच निकले और उन्होंने क्या किया, तरसीस का रास्ता अख्तियार कर लिया और वो वहां चले गए। लेकिन खुदा ने क्या किया कि वहां पर तूफान भेज दिया। जिस वो कश्ती में सवार थे, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर तूफान भेज दिया और तूफान में फिर क्या हुआ कि मछली आ गई और वो मछली ने क्या किया, यूना को निगल लिया और वो यूना के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहे। लेकिन मैं और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका नजात दहिंदा है, उन्होंने भी ये सब करके हमें दिखाया कि ये हमें इंसानी जिंदगी के लिए और रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए रोजा रखना हम पर लाजिम है। क्योंकि जब हम इस किताब का मुताला करते हैं तो नैनवा के अंदर बहुत ज्यादा बुराई थी, लेकिन यहाँ पर देखे मेरे साथ लिखा है 5वीं आयत में कि तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदावंद पर ईमान ला कर रोजे की मुनादी की और आला व अदना सब ने क्या किया, टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त से उठा और बादशाही लिबास को उतार कर टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत फरमान ने नैनवा में ये ऐलान किया और इस बात की मुनादी की कि कोई इंसान, कोई हिवान, गला या रामा कुछ ना चखे ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हिवान टाट से मुबलिस हो और खुदावंद के हजूर गिरयाजारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, शायद खुदावंद का रहम और अपना इरादा बदल ले, अपने कहर से बाज आए और हम हलाक ना हो। हम देखते हैं कि नैनवा शहर की बदी जो है बहुत अरूज पर थी और आप ये भी सब जानते हैं कि जब यूना वहां पर मुनादी करने के लिए गया तो वहां के जितने भी बाशिंदे थे उन सब ने उस मुनादी को क्या किया, कबूल किया। और लिखा है कि बादशाह ने भी अपना बादशाही जो लिबास है वो उतार कर टाट ओढ़कर और राख पर बैठ गया। और सबसे बड़ी बात ये देखे हमें सीखने को मिलती है कि वहां जितने भी जानवर चौपाहे थे उन्होंने
उनको भी क्या किया, रोजा उनसे भी रखवाया और उन्होंने भी कुछ ना खाया, ना चखा, ना पिया, क्योंकि किताब मुकद्दस के मुताबिक उन्होंने उस कलाम को जब रिसीव किया तो उस पर उन्होंने क्या किया, अमल भी किया। और बादशाह भी खाकसार होकर रोजा रखा और खुदा ने उनके रोजे को फिर क्या किया, कबूल किया और नैनवा शहर बर्बाद होने से महफूज रहा। इन तमाम हवाला जात और नबियों के रोजे और आस्तर मलका के रोजे से ये जाहिर होता है कि खुदावंद दुख तकलीफ को जब हम रोजा रखते हैं तो खाकसार होते हैं, तो तमाम तकलीफात को वो दूर करने की कुदरत और ताकत रखता है। रोजा खुदा के कहर को रहम में बदल देता है, लिहाजा हमें भी इसी तरह रोजा रखने की जरूरत है ताकि खुदा की नजर में मंजूर और मकबूल हो। आज मुझे और आपको जो है ये इंतखाब करना है कि हमें किस तरह रोजा रखना है। जिस तरह देखें कि आस्तर मलका ने अपनी सहेलियों के साथ जो है रोजा रखा और उसने अपने पूरे मुल्क को क्या किया, बचा लिया। आज हम देखें कि अगर हमारे घराने में कोई बीमारी या परेशानी है तो क्या मैं और आप इस तरीके से रोजा रख रहे हैं या कि नहीं। अगर नहीं रख रहे तो हमें भी खाकसार होने की जरूरत है, हमें भी हलीम होने की जरूरत है, हमें भी टाट ओढ़ने की जरूरत है, हमें भी जमीन पर बैठने की जरूरत है। तो तब ही मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह हमारी सारी मुश्किलात को दूर करेगा, क्योंकि उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। और जब हम देखते हैं कि जमीनी तौर पर भी हमारे जब माँ बाप हैं, तो जब हम किसी मुश्किल या परेशानी में होते हैं तो वो हमारी उन सारी मुश्किल परेशानियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम किसी दुख या मुसीबत में हो या हम रोजे की हालत में हो तो मेरा और आपका निजात दहिंदा हमें उस बीमारी या तकलीफ से रिहाई ना दे। हमें इन सारे हवाला जात से और खास तौर पर इस नैनवा शहर में, जो कि लिखा हुआ है कि नैनवा शहर बहुत बड़ा था, इसमें यह नहीं लिखा गया कि कितना बड़ा था, लेकिन लिखा गया है किताब मुकद्दस में कि बहुत बड़ा था, यानी कि बहुत सारे उसमें जो हैं लोग होंगे, बहुत सारे उसमें जो है बहनें होंगी, बेटियां होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। और लिखा है कि उनकी बुरी रविशें जो थी वो खुदावन के हजूर, जो उनकी शरारतें थी खुदावन के हजूर तक पहुंची। और फिर खुदावन ने क्या किया, इरादा किया कि इस शहर को क्या करे, बर्बाद करे। और फिर उसने यूना नबी को भेजा, और लेकिन यूना ने क्या किया कि वो नैनवा को जाने के बजाय वो तरसीस को चला गया। खुदावन ने उसको भेजा कि वो उस मुल्क में जाए और जाकर क्या करे, मुनादी करे। और फिर उसने क्या किया, सफर किया, 3 दिन का सफर करके वो नैनवा शहर को पहुंचा। और फिर खुदा के कलाम की उसने क्या की, वहां पर मुनादी की, और खुदावंद के लोगों ने उस कलाम को क्या किया, रिसीव किया। क्योंकि जब यूना नबी ने कहा कि 40 दिन के बाद खुदावंद खुदा इस शहर को बर्बाद करने को है, तो वो सब परेशान हो गए होंगे। वो सब इस सोच में होंगे कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे इस औलाद का क्या होगा, हमारी नस्ल का क्या होगा, क्या हम इसी तरीके से बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। उन्होंने उस कलाम को सुनकर उस पर अमल किया और उन्होंने रोजा रखा। आज हमें भी रोजा रखने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। और अगर आज से पहले मैंने और आपने रोजा नहीं रखा तो हमें भी ये नैनवा के लोगों की तरह रोजा रखने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह में, हर इलाके में जो है बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अरूज तक पहुंच चुकी हैं। तो खुदा का फिर कहर क्यों ना लोगों पर आए। इसी तरह खुदा हमें अपने कलाम पर और ज्यादा जो है बरकत दे और हमें अक्ल दनाई दे, और हमें ये भी बताए कि हमें किस तरीके से चलना है। खुदा के सारे वादे हाँ के साथ है। जब आप रोजा रखेंगे, जब आप खाकसार होंगे, जब हम रोजा रखते हैं तो हम अपने खुदा से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो इससे हम अपने दिल का हाल अपने खुदावंद यीशु मसीह के आगे बयान करते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज शाम जब आपकी जिंदगी में अगर कोई मुसीबत है, कोई आपकी बॉडी के अंदर कोई इस तरह की बीमारी है, कोई आपके घराने के अंदर इस तरह की कोई तकलीफ है, कोई आपके शहर में, आपके मुल्क में कोई इस तरह की वबा है, तो आज हमें भी उस तरह का रोजा रखने की जरूरत है। जिस तरह नैनवा के लोगों ने रोजा रखा और खुदावंद ने उनके रोजे को क्या किया, कबूल किया। और उस खुदावंद का जितना भी कहर गुस्सा था, खुदा ने उस सारे कहर और गुस्से को उनके रोजे को क्या किया, कबूल किया। हमें जब रूहानियत में आगे बढ़ना है तो हमें रोजा रखने की
ضرورت ہے۔ بالکل یہ ایک میں کہتی ہوں کہ بہت سیکھنے والی بات ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء ذات آئے ان سب نے روزہ رکھا۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے نجات دہندے یسوع مسیح ناصری نے روزہ رکھا، اور پھر بزرگ موسیٰ نے روزہ رکھا، اور پھر بزرگ داؤد نے روزہ رکھا، پھر ملکہ آستر نے روزہ رکھا، اور پھر نینوا کے لوگوں نے، آپ سب جانتے ہیں، اس کلام سے آپ واقف ہیں کہ ان سب نے کیا کیا، روزہ رکھا، اور خداوند خدا نے اپنے قہر کو کیا کیا، ٹال دیا، اور خداوند خدا کا غصہ جو ہے کم ہو گیا۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے خداوند خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے، حلیم ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے خداوند خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تو ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے، ہمارے ملک بھی آباد ہوں گے، اور ہمارا شہر بھی آباد ہوگا۔ آئے آج ہم سب وعدہ کریں گے کہ ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں پر غور کریں گے، اور اگر آج سے پہلے میں نے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو ہمیں بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم روحانیت میں اور زیادہ آگے بڑھیں، کیونکہ ہمیں ہلاک نہیں ہونا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو گناہ سے نفرت ہے لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے دنیا میں آیا ہے، اور اس نے اپنے بیش قیمتی خون سے مجھے اور آپ کو خریدا ہے۔ آپ جتنے بھی اس وقت اس میسج کو سن رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب اور میں بھی، ہم سب جو ہیں برکت پا رہے ہیں، اور کیونکہ جب خداوند خدا کا کلام جس روپ میں بھی آتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جب ہم اسی طریقے سے روزہ رکھیں گے تو خداوند خدا ہماری ساری تکلیفات کو اور ساری مشکلات کو کیا کرے گا، دور کرے گا۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور اس ساری پوری ٹیم کے لیے، تمام شائن سٹار کی پوری ٹیم کے لیے، فاؤنڈ اینڈ چیئرمین آشر منشا کے لیے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں گے، تاکہ خداوند خدا اس چینل کو اور زیادہ بڑھائے، اس چینل کو اور زیادہ برکت دے، کہ خداوند خدا اس کے اپنی آسمان کی حدودوں تک بڑھائے، تاکہ زمین پہ جو ہے بہت زیادہ اجر ملے خدا کے خادم کو، کہ خدا کا خادم دیکھتے ہیں، آپ جب شائن سٹار دیکھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ برکت پاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت پوری ٹیم ہے جو پیچھے رہ کر کافی کام کرتی ہیں، جو سامنے کیمرے کے نہیں آتے، وہ آپ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ محنت جو ہے نظر آتی ہے، جب آپ چینل آن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، آپ گیتوں سے برکت پاتے ہیں، آپ کلام سے برکت پاتے ہیں، آپ دیگر ان میسج سے برکت پاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آ کے دیگر خداوند کے خادم، خداوند کی خادمہ جو ہیں آپ سے کلام کو شیئر کرتی ہیں۔ تو خداوند خدا جو ہے آپ اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیتا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج شام خداوند خدا نے مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے چھوا ہے اور برکت پر برکت دی ہے، اور ہم وعدہ کریں گے کہ آج سے پہلے اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور اپنے خداوند خدا کے ساتھ وعدہ کریں گے اور خاکسار ہوں گے، اور آج سے پہلے اگر میں نے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو ہمیں بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئے ہم جھکیں گے اس کے حضور جو زندہ ہے، جس نے کہا میں کل اور آج بلکہ بتک یکساں ہوں۔ آئے ہم اپنے خداوند خدا کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ اے زندہ آسمانی خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتے ہیں، تو جو تھا، جو ہے اور جلد آنے کو ہے۔ اے خداوند، تیرے سارے خوبصورت وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند خدا کہ آج شام جو تو نے خداوند مجھے یہاں استعمال کیا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے خداوند خدا، اس کلام پر مجھے بھی اور ان تمام اس میسج سننے والی جانوں کو خداوند عمل کرنے کا بڑا باری فضل دے، تاکہ اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ہوں۔ اے خداوند خدا، اگر کسی کی زندگی میں حلیمی، خاکساری نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے اور تیرے حضور اپنی ان ساری مناجات کو رکھے، کیونکہ تو پورا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اے ربی وعدوں کے سچے مہربان، میں شائن سٹار ٹی وی چینل کے لیے منت کرتی ہوں، اس کے فاؤنڈ اینڈ چیئرمین پاسٹر آشر منشا کے لیے، ان کی مسز کے لیے،
اور تمام پوری ٹیم کو خداوند خدا تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں خداوند. انہیں عقل دنائی دے اور زیادہ خداوند خدا انہیں قوت دے تاکہ اس کام کو خداوند شہر بشہر گلی بگلی لے کر جانے والے ہوں, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے جاؤ اور دنیا میں انتہا تک اس کلام کی گواہی دو. خداوند ہم تیرے سچے گواہ ٹھہرے خداوند, ہمیں چن لے, ہمیں برکت پر برکت دے خداوند. میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں, تیری تعریف کرتی ہوں, تیری تمجید کرتی ہوں خداوند خدا کہ تو اپنے یاد کرنے والوں کو, اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا, بلکہ تو نے کہا ہے مانگو تو ملے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آسمانی خداوند خدا آ اپنی تمام ان آسمانی برکتوں سے ہمیں نواز خداوند جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو نے خداوند ایک ایک جان کو چھو لیا ہے خداوند, تو نے ایک ایک جان کو بلیس کیا ہے خداوند خدا, اور اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند خدا تو نے ہم سے خداوند خدا ہم کلام ہوا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں, دعا منت کا سنر قبول کر, مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین.